Welcome back friends. In our last video, we learned about adjectives and their kinds. उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा. And in this video, we will learn about formation of adjectives. Adjectives बनते कैसे हैं? Some adjectives occur independently. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो naturally independent होते हैं. Like a rich man, a yellow car, and some adjectives are derived from other words like noun, verbs and other adjectives. कुछ adjectives को हमें बनाना पड़ता है वर्ड लाइक नाउन या verbs के थ्रू. आप देख सकते हैं create. Create is a word. adjective क्या बना इसमें से? creative. green, greenish. green is adjective here और इससे भी हमने एक और adjective बनाया है जो है greenish. young, younger. beauty, beautiful. danger, dangerous. Tips to derive adjectives. Adjectives को हम कैसे बना सकते हैं कुछ अदर वर्ड से, उसके कुछ टिप्स हैं यहाँ पर जो आप याद करेंगे. सिंपल ट्रिकी वर्ड्स हैं जो आपको इजीली लर्न होंगे और आपको एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. In order to derive adjectives from other words, we have to add suffix to nouns, verbs or even other adjectives as shown. वेरी फास्ट. तो क्वेश्चन ये है कि सफिक्स होते क्या हैं? जो किसी भी वर्ड के एंड में यूज होते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं और उसकी वजह से वर्ड्स का पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है. लाइक ईयर. ईयर का मतलब होता है क्या? साल. यहां पर हमने एक सफिक्स ऐड किया है इसमें ly. ली. ईयरली, साल भर का. थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया. तो इस तरीके से ये एडजेक्टिव्स के फॉर्म्स होते हैं जो हम एडजेक्टिव्स फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द अदर वर्ड्स और एनी नाउन. कॉम्प्लीमेंट, ARY इसमें हमने ऐड किया तो कॉम्प्लीमेंट्री. सर्कल, AR ऐड किया सर्कुलर. रीड, एबल इसमें ऐड किया हमने रीडेबल. सेंस, इसमें IBLE ऐड किया तो सेंसिबल. कोस्ट, कोस्ट में AL ऐड किया कोस्टल. एज, एज में हमने D ऐड किया एज्ड. बॉयल, बॉयल में हमने ED ऐड किया बॉइल्ड. वुड, EN ऐड किया इसमें वुडन. चीयर, FUL फुल ऐड किया इसमें हमने चीयरफुल. फियर, फियर के साथ में हमने लेस को ऐड किया तो फियरलेस. हीरो, IC ऐड किया इसमें तो हीरोइक. डिमांड, उसके साथ में हमने ING ऐड किया इट्स डिमांडिंग. डेंजर, OUS इसमें ऐड किया इट्स डेंजरस. चाइल्ड, ISH ऐड किया इसमें चाइल्डिश. कलेक्ट, IVE ऐड किया कलेक्टिव. फियर के साथ हमने सम ऐड किया फियरसम. चाइल्ड, चाइल्ड के साथ लाइक ऐड किया चाइल्ड लाइक. इसी तरीके से और भी बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं जो हम अपनी डिक्शनरी में देख सकते हैं, लेकिन ये सभी एडजेक्टिव बनाने का तरीका है जो सफिक्स के साथ यूज करके हमने बनाया है. नेक्स्ट इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एक या दो एक साथ में ही यूज किए जाते हैं. कुछ वर्ड्स के साथ या फिर कुछ सेंटेंसेस में हम एक के साथ दो एडजेक्टिव्स यूज करते हैं तो उन्हें हम एडजेक्टिव्स ऑफ कंपाउंड एडजेक्टिव्स कहते हैं. सम एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग टू और मोर वर्ड्स. सच एडजेक्टिव्स आर देयरफॉर कॉल्ड कंपाउंड एडजेक्टिव्स. और ये हमेशा एक हाइफन के थ्रू जोड़े जाते हैं साथ में, तो ये उनकी पहचान भी है कि दीज आर कंपाउंड एडजेक्टिव्स. इन एग्जांपल, ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ग्रीन और आइड दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं और इनको एक हाइफन के थ्रू जोड़ा गया है, साथ में लिखा गया है, तो इसीलिए ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं. मैन मेड डिजास्टर. मैन एंड मेड दोनों हाइफन के थ्रू जोड़े गए हैं, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, इसीलिए ये भी एक कंपाउंड एडजेक्टिव है. 10 पेज असाइनमेंट. ओके. नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. When we use more than one adjective, we need to put it in right order before the noun. जब किसी सेंटेंस में हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव यूज करते हैं, जहां कहीं किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स की नीड होती है किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के थ्रू लिखे जाते हैं. सभी एडजेक्टिव्स वन बाय वन एक ऑर्डर के थ्रू लिखे जाते हैं और इसी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. आप ऐसे ही रफली कोई भी एडजेक्टिव को इधर उधर ऐड नहीं कर सकते, उन्हें एक ऑर्डर के थ्रू ही फॉलो किया जाता है. तो वो ऑर्डर क्या है? द ऑर्डर टू बी फॉलोड इज
डिटर्मिनर, वेरी फर्स्ट सेंटेंस में नाउन के बारे में हम क्या लिखेंगे? डिटर्मिनर, ए, एन, द, माई, दिस, सम, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑन ओपिनियन, उस नाउन के बारे में कोई भी क्वालिटी अगर बताई जा रही है, कुछ ओपिनियन दी जा रही है, तो वेरी सेकेंड टाइम हम सेकेंड इन दिस ऑर्डर हम वहां पर उसकी क्वालिटी डिफाइन करेंगे, गुड, बैड, वर्स, एक्सेट्रा, वो कुछ भी है। तो नाउन के बारे में सेकेंड हम क्या लिखेंगे? इन ऑर्डरली, क्वालिटी और ओपिनियन। नेक्स्ट इज एज, थर्ड नंबर इज एज। एज लिखी जाएगी नाउन के बारे में कि वो नाउन कितने साल का है, छोटा है, बड़ा है, older, younger, etc. Next is shape. After age, we write here shape. About the noun, we write shape, round, flat, etc. Next is color. In orderly, shape के बाद में क्या लिखा जाएगा उसी सेंटेंस में? color. कि कलर क्या है नाउन का? रेड, ब्लू, ग्रीन, etc. नेक्स्ट इज नेशनैलिटी और ओरिजिन, कि नाउन की नेशनैलिटी क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या कैसा है, इंडियन, अमेरिकन, फ्रेंच, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मटेरियल, वो किस तरीके से बना है, किस चीज से बना है। तो नाउन के बारे में ऑर्डरली हम नेशनैलिटी के बाद में मटेरियल मेंशन करेंगे, ग्लास का है, मेटल का है, कैसा है, एक्सेट्रा। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी राइट अबाउट नाउन, कि नाउन क्या है जिसके बारे में इतना कुछ आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जो इतने एडजेक्टिव लिखे गए हैं, तो वो नाउन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस राइट किया जाएगा। इन एग्जाम्पल यू कैन सी, शी बॉट अ लवली स्पेशियस 4-bedroom फ्लैट। तो यहाँ पर लवली, स्पेशियस एंड 4-bedroom, दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ अ फ्लैट। वो फ्लैट के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। तो ये सभी एडजेक्टिव्स ऑर्डरली 1 by 1 इस सेंटेंस में लिखे जाएंगे। दे आर सेलिंग देयर मैग्निफिसेंट 10-year-old इटालियन रोजवुड रॉकिंग चेयर। तो चेयर के बारे में इतने सारे एडजेक्टिव्स यहाँ यूज किए गए हैं, जो कि 1 by 1 मेंशन किए गए हैं, इसी ऑर्डर के थ्रू फॉलोअप किया गया है उनको। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको भी यही नोटिस करना है, जब भी किसी सेंटेंस में इतने सारे एडजेक्टिव्स एक साथ लिखे जाएंगे तो ये ऑर्डर फॉलोअप होगा। On the comparison basis, adjectives have 3 forms of degrees: the positive degree, the comparative degree, and the superlative degree. Look at these 3 examples. Mohan is a wise boy. Mohan is wiser than Sohan. Mohan is the wisest of all the boys. इन 3 सेंटेंसेस में आप देखते हैं मोहन इज अ वाइज बॉय, मोहन एक समझदार बुद्धिमान लड़का है। दिस इज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड, नो कंपैरिजन इज मेड। ये तब यूज की जाती है जब कोई कंपैरिजन नहीं होता। आपने सिंपली किसी एक लड़के के बारे में डिस्कस किया कि मोहन एक वाइज लड़का है, तो इट्स ओके, तो इट्स अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट इज मोहन इज वाइजर देन सोहन। यहाँ कंपैरिजन किया गया है मोहन का सोहन से, मोहन सोहन से ज्यादा समझदार है। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन यूज किया जाता है। ये छोटा सा ट्रिक है, टिप है, आप समझ सकते हैं इसे, तो आपको पता चलेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है। मोहन इज वाइजर देन सोहन, जहां कंपैरिजन की बात होगी वहां पर हमेशा नाउन से पहले देन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज मोहन इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वाइजेस्ट, मोहन को सबसे ही अच्छा बताया है, यहाँ पर उसकी तुलना सभी से ही हो गई एट वन गो, और वो सबसे बेस्ट है। हेयर इज वाइजर, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट शोज द कंपैरिजन। ये तीनों ही डिग्रीज कंपैरिजन शो कर रही हैं, किसी की किसी से तुलना की जा रही है। दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव फॉर्म इज द डिग्री यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 नाउन। जब 2 नाउन से ज्यादा की बात होती है वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। और यहाँ द सुपरलेटिव फॉर्म जो होती हैं मस्ट फॉलो आर्टिकल द। नाउन से पहले यहाँ पर हमेशा द यूज किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री खुद के पहले से भी, एडजेक्टिव से भी पहले द यूज किया जा सकता है। आप देखते हैं यहाँ पर मोहन इज द वाइजेस्ट, द इज मस्ट हियर, द का यूज जरूर होगा, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इन वन गो कि ये सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। Definition of degrees of adjectives. Here is how the comparative and superlative degrees of adjectives are formed. कि कैसे
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है कुछ अदर वर्ड्स के थ्रू, अदर एडजेक्टिव्स के थ्रू और अदर नाउन्स के थ्रू। बाय एडिंग आर, एस टी, ई एस टी रिस्पेक्टिवली टू एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई। जिन एडजेक्टिव्स के एंड में ई आता है उनको हम कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो वाइज वर्ड है यहाँ पर, इसके एंड में ई यूज किया गया है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, वाइजर। सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। सो वन बाय वन यू कैन लर्न ऑल दीज एंड इट्स अ सिंपली ट्रिक। जहां पर हम एंड में ई यूज होगा, जिन एडजेक्टिव्स के एंड में ई यूज होगा, वहां पर हम उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, बाय एडिंग आर, एस टी और ई एस टी। नेक्स्ट इज बाय डबलिंग द एंड कॉन्सोनेंट and adding er, est respectively to adjectives of one syllable ending in a consonant preceding by a vowel। मेरी फर्स्ट सिलेबल क्या होते हैं, सिलेबल वो वर्ड्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही वावल की साउंड सुनाई देती है। अभी आपके पास एक वर्ड है फैट। फैट जो है एक अल्फाबेट है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए डबल कर देंगे और साथ में ई आर कंपैरेटिव में यूज होगा और ई एस टी सुपरलेटिव में यूज होगा। फैट, फैटर, डबल टी यूज किया गया है, यहाँ पर टी का डबल हो गया है और साथ में ई आर एड हुआ तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया फैटेस्ट। डबल टी अगेन यूज हुआ, ई एस टी बना यहाँ पर, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। फैट का मतलब पॉजिटिव है, फैटर वो किसी दो की तुलना की गई है यहाँ पर, दो में एक थोड़ा ज्यादा मोटा है। फैटेस्ट जो सबसे ज्यादा मोटा है। थिन, थिनर, थिनेस्ट, डबल एन यूज हुआ है यहाँ पर। सैड, सैडर, सैडेस्ट, डी को डबल कर दिया गया है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट रिस्पेक्टिवली बिफोर लॉन्गर एडजेक्टिव्स विद मोर देन 2 सिलेबल्स। जहां पर 2 सिलेबल्स यूज किए जाते हैं, जहां पर वर्ड में एक से ज्यादा वोवल की साउंड होती है, और जो थोड़े से लॉन्गर होते हैं वर्ड्स, एडजेक्टिव जो थोड़े से लॉन्गर होते हैं, वहां पर मोर और मोस्ट का यूज किया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए। ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव हेयर, और इसमें कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने क्या यूज किया है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। पावरफुल, मोर पावरफुल एंड मोस्ट पावरफुल। By adding er and est respectively to adjectives of one syllable। अगेन यहाँ पर जहां वन सिलेबल होता है, जहां ओनली वन वावल की साउंड सुनाई देती है, वहां पर हम ई आर और ई एस टी का यूज करते हैं। ये भी वही है, कॉन्सोनेंट का एंड वर्ड है यहाँ पर एच आई जी एच, हाई। ये एच जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड है। हायर, हाईएस्ट, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए ई आर और ई एस टी का यूज किया गया है। By removing y and adding ier and iest to adjectives with 2 syllables ending in y। जिन वर्ड्स के बाद में लास्ट में y यूज किया जाता है, तो वहां पर y को रिमूव करके, अगेन आई रिपीटेड, y को रिमूव करके ier का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, iest का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, y रिमूव हो गया है यहाँ पर और ier का यूज हुआ है बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। फिर अगेन y रिमूव कर दिया है यहाँ पर और कंपैरेटिव डिग्री में बिजियर ier यूज हुआ है, सुपरलेटिव iest यूज हुआ है y को रिमूव करके, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में ई आर, ई एस टी या कुछ और वर्ड्स का यूज नहीं होता, ये अपने आप में ही इर्रेगुलर होते हैं और ऐसे ही लर्न करने पड़ते हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लिल, लेस, लीस्ट। सो दीज ऑल आर इर्रेगुलर कंपैरेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं फ्रेंड्स जिनके साथ में किसी भी डिग्री का यूज नहीं होता, जो नेचुरली खुद में ही कंप्लीट होते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज किए जाते हैं, लाइक परफेक्ट, माइनर, मेजर, इंटीरियर, एक्सीलेंट। दीज ऑल आर द
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जिनके साथ में किसी भी तरह का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता, कोई सफिक्स ऐड नहीं किया जाता, वो अपने आप में नेचुरली ही कंप्लीट होते हैं. So this is the comparison degree of adjectives and formation of adjectives.